वो बड़ी बेहयाई और बुराई का रास्ता है। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि जिना की इब्तिदा कब और कैसे हुई? कायनात आलम में सबसे पहले किस बदबख्त इंसान ने इस गुनाह का इर्तिकाब किया? इस्लाम में जिना की सजा क्या है? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको जिना की इब्तिदा और हुर्मत पर कुरान और हदीस की रोशनी में इंतहाई अहम मालूमात फराहम करेंगे। नाज़रीन, जब अबुल बशर हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम और हजरत अम्मा हव्वा सलामुल्लाह अलैहा ने अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म की नाफरमानी करते हुए इब्लीस के बहकावे में आकर शजरे ममनुआ का फल खाया, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा को जन्नत से निकालकर जमीन पर उतार दिया और फिर अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा के यहाँ औलाद पैदा हुई। बाज़ रिवायात के मुताबिक हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा को 20 हमल ठहरे, जिससे 40 बच्चे पैदा हुए और हर हमल से एक एक लड़का और एक एक लड़की की पैदाइश हुई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम चूंकि कायनात आलम के पहले इंसान थे और जमीन पर हजरत इंसान की नस्ल बढ़ाने के लिए एक हमल से पैदा होने वाले लड़के की शादी दूसरे हमल से पैदा होने वाली लड़की के साथ कर दी जाती थी, जबकि दूसरे हमल की लड़की की शादी पहले हमल के लड़के से की जाती थी और एक हमल के बहन भाई अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से आपस में बहन भाई करार पाते थे। नाज़रीन, उसी दौरान हजरत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ काबील और हाबील 2 बेटे पैदा हुए। काबील की बहन अकलीमा बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, जबकि जो लड़की हजरत हाबील अलैहिस्सलाम के साथ पैदा हुई थी वो इतनी खूबसूरत नहीं थी। चुनांचे जब ये बच्चे बढ़कर जवान हुए और उनकी आपस में शादी का वक्त आया तो काबील ने हजरत हाबील अलैहिस्सलाम की बहन के साथ निकाह करने से इनकार कर दिया और कहने लगा कि ये तो बिल्कुल खूबसूरत नहीं है, मैं अपनी बहन अकलीमा के साथ शादी करना चाहता हूँ। ये मामला इस कदर बढ़ा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि दोनों भाई अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर अपनी अपनी कुर्बानी पेश करो। जिसकी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई वही शख्स अकलीमा के साथ शादी करेगा। काबील खेती बाड़ी का काम किया करता था, जबकि हजरत हाबील अलैहिस्सलाम बकरियां चराया करते थे। चुनांचे हजरत हाबील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह के अंदर एक खूबसूरत बकरी का बच्चा पेश किया, जबकि काबील ने गेहूं का गट्ठा उठाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में पेश किया। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर जब ये दोनों कुर्बानियां पेश की गई, उस जमाने के रिवाज के मुताबिक आसमान से आग उतरी और उसने हजरत हाबील अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को निगल लिया। यानी ये साबित हो गया कि हजरत हाबील अलैहिस्सलाम की कुर्बानी अल्लाह के हुजूर कबूल हो गई है। जिस पर काबील कहने लगा कि जरूर मेरे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हाबील के लिए दुआ की, जिसकी वजह से उसकी कुर्बानी कबूल हुई। नाज़रीन, कुरान मजीद फुरकान हमीद में हाबील और काबील का किस्सा सूरह अल माइदा में आया है। जब हजरत हाबील अलैहिस्सलाम की कुर्बानी कबूल हुई तो काबील ने हजरत हाबील अलैहिस्सलाम को मारने की धमकी दी। रिवायात के मुताबिक हजरत हाबील अलैहिस्सलाम काबील से ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन आपने अल्लाह ताला के खौफ की वजह से फरमाया, अगर तुम मुझे कत्ल करने के लिए अपना हाथ बढ़ाओगे तब भी मैं तुमको कत्ल करने के लिए अपना हाथ नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे तमाम जहानों के परवरदिगार अल्लाह रब्बुल इज्जत का खौफ है। अगर तुम इस इंतहा तक पहुंच जाओ कि मुझे कत्ल कर ही दो तो अपने गुनाहों के साथ साथ मेरी खताओं का बोझ भी तुम्हारे सर होगा। चुनांचे काबील ने गुस्से में आकर हजरत हाबील अलैहिस्सलाम के सर पर पत्थर मारा, जिससे आपकी मौत वाक़ हो गई और ये जमीन पर पहला कत्ल था। जब काबील हजरत हाबील अलैहिस्सलाम को कत्ल कर चुका तो उसे फिक्र लाहिक हुई कि अब उसकी लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए। वो हजरत हाबील अलैहिस्सलाम की लाश को अपने कंधों पर उठाए कई दिन तक मारा मारा फिरता रहा। बाज मुफस्सिरीन ने जिक्र किया है कि जब काबील अपने भाई को कत्ल कर चुका तो उसकी नाश 1 साल तक अपनी पुश्त पर लादे फिरता रहा। फिर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से 2 कव्वे आए और उन दोनों ने काबील के सामने झगड़ा किया
एक कव्वे ने दूसरे को मार दिया और फिर उसने जमीन खोदकर दूसरे कव्वे को उसके अंदर डालकर उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। काबिल ने जब कव्वे को देखा तो अफसोस करने लगा कि मैं अपने भाई की लाश को भी न छुपा सका। चुनांचे फिर उसने भी इसी तरह किया और हजरत हाबील अलैहिस्सलाम को जमीन के अंदर दफन कर दिया। नाज़रीन, जब हजरत हाबील अलैहिस्सलाम की नाश दफन हो गई तो काबिल अपनी बहन अकलीमा को लेकर शैतान के मशवरे पर यमन की तरफ फरार हो गया, क्योंकि मुसलसल शैतान उसके पास आता रहा और उसको इस बात से डराता रहा कि तुम्हारा बाप तुम्हें कत्ल कर देगा। लिहाजा वो अपनी बहन को लेकर दूर दराज वादियों में फरार हो गया, जहां उसने सकूनत इख्तियार कर ली और वालिद के दीन हक को छोड़कर पहले आतिश परस्ती बाद अज़ां बुत परस्ती शुरू कर दी। दुनिया में कत्ल व गारत गरी, हसद व फसाद और आतिश परस्ती व बुत परस्ती की बुनियाद काबिल ही ने रखी और तारीख आलम में सबसे पहले उसने जिना का इर्तिकाब भी किया। उसने अपनी बहन अकलीमा के साथ जिना किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अपने फर्जंद हाबील के कत्ल का सख्त रंजो गम था, क्योंकि वो उनका जानिशीन था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम उसकी याद में 40 साल तक रोते रहे, यहां तक कि अल्लाह ने उन्हें हाबील के बदले एक निहायत नेक और सादतमंद फर्जंद अता फरमाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा ने अपने उस बेटे का नाम शीस रखा, जिसके मानी है अल्लाह का अतिया। हजरत शीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबुव्वत से सरफराज फरमाया। नाज़रीन, हाबील के कत्ल के बाद काबिल ने अपनी बहन अकलीमा से शादी की, यानी जिना किया, जिसके बाद जिना की इब्तिदा हुई। जिना को इस्लाम में एक बहुत बड़ा गुनाह शुमार किया गया है और इस्लाम ने ऐसा करने वालों की सजा दुनिया में भी रखी है। मरने के बाद अल्लाह ताला के यहाँ इस काम की सख्त सजा है। जिना के बारे में अहादीस और कुरान मजीद फुरकान हमीद में मुख्तलिफ रिवायात मौजूद हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, जिनाकार औरत और मर्द में से हर एक को 100 कोड़े लगाओ। उन पर अल्लाह की शरीयत की हद जारी करते हुए तुम्हें हरगिज तरस नहीं आना चाहिए। अगर तुम्हें अल्लाह पर और कयामत के दिन पर ईमान है तो उनकी सजा के वक्त मुसलमानों की एक जमात मौजूद होनी चाहिए। नाज़रीन, जिना की शरई सजा यह है कि अगर बालिग शादीशुदा मर्द या औरत जिना करे तो उसको संसार किया जाए, यानी पत्थर मार मार कर कत्ल कर दिया जाए। और अगर गैर शादीशुदा इस हरकत का मुर्तकिब हो जाए तो उसको 100 कोड़े मारे जाएं और ये सजाएं सरेआम मजमा में हों ताकि लोग उससे इबरत हासिल करें। नाज़रीन, दुआ है कि परवरदिगार आलम हमें इस अजीम गुनाह से महफूज फरमाए। इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका हामी और नासिर हो।